देखिए दो फार्मूला सामने आ रहा है, ठीक है जी। एक फार्मूला आ रहा है 26 प्लस राज्यसभा और एक फार्मूला आ रहा है 23 प्लस 2 एमएलसी प्लस एक राज्यसभा की सीटें। कल नाराजगी की खबरें सामने आई थी, लेकिन हमने बता दिया था कि चिराग पासवान कल से ही माने हुए थे। लड़ाई इस बात को लेकर थी, जो उनके क्लोज नेता है, क्लोज कार्यकर्ता है, जी। उन्हें वो चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। देखिए, चिराग पासवान की मांगों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कभी कि चिराग पासवान मान चुके हैं, कभी इस बात की चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान अभी भी अपनी मांगों को लेकर नाराज हैं। कभी ये खबरें चल रही हैं कि चिराग पासवान इतने सीटों पर मान गए हैं, तो कभी ये खबरें चल रही हैं कि चिराग पासवान को जो ऑफर किया जा रहा है उस पर वो मान नहीं रहे हैं। हालांकि सब कुछ स्पष्ट करेंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल हेड अमित सर तमाम चीजों पर पुख्ता जानकारी रखते हैं और उनके सोर्सेज जो होते हैं वो पुख्ते तरीके से बताते हैं कि आखिरकार चर्चाएं जो चल रही हैं वो चर्चाएं अफवाह है या फिर उसमें कुछ सच्चाई है। और इसीलिए हमारे चैनल हेड अमित सर हमारे साथ फोन कॉल पे जुड़ेंगे और तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो अमित सर, हमारे तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं और वो कई सवालों का जवाब चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे अलग अलग तरीके से खबरें चलाई जा रही हैं कि चिराग पासवान इतनी सीटों पे मान गए हैं। कभी खबरें चल रही हैं कि चिराग पासवान को इतनी सीटें दी जा रही हैं, लेकिन चिराग पासवान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो खबरें चल रही हैं कि 26 सीट चिराग पासवान को दिया जा रहा है और इस पे चिराग पासवान कहीं ना कहीं एनडीए में बनते हुए नजर आएंगे, क्या कहिएगा इस पे अमित सर? हमने कल ही चला दिया था जी। हम और बबीता मिश्रा जी जब बात कर रहे थे जी। उस खबर को कल ही हमने चला दिया था कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे। देखिए, लड़ाई जो चिराग पासवान लड़ रहे थे वो दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे, सीटों को लेकर लड़ाई नहीं थी जी। लड़ाई इस बात को लेकर थी, जो उनके क्लोज नेता है, क्लोज कार्यकर्ता है, जी। उन्हें वो चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, उनका एडजस्टमेंट चाह रहे थे। अगर मान लीजिए सीटें नहीं बन पा रही थी, कहीं जेडीयू छोड़ने को तैयार नहीं थी, कहीं बीजेपी कह रही थी कि भाई यहाँ पे हमारे सिटिंग विधायक हैं तो कैसे हम छोड़ दे, तो उसका एडजस्टमेंट चाह रहे थे। अब देखिए, एडजस्टमेंट जो बड़े नेताओं का हुआ है उसको भी हम कुछ देर के बाद ब्रेक करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अभिषेक देखिए, लेकिन एक चीज हम बता दें, दो फार्मूला भी सामने आ रहा है, ठीक है जी। एक तो ये कंफर्म है कि चिराग पासवान कल से ही माने हुए थे जी। आप बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ को समझ सकते हैं, बयान से समझ सकते हैं जी। कल नाराजगी की खबरें सामने आई थी, लेकिन हमने बता दिया था कि भाई चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे जी। अब देखिए दो फार्मूला सामने आ रहा है, ठीक है जी। एक फार्मूला आ रहा है 26 प्लस राज्यसभा जी, राज्य 26 प्लस एक राज्यसभा की सीटें जी, और एक फार्मूला आ रहा है 23 प्लस 2 एमएलसी प्लस एक राज्यसभा की सीटें जी, ठीक है जी। तो दोनों फार्मूला को अगर आप जोड़ दें जी, अगर आप जोड़े, मान लीजिए हम पहला फार्मूला देखते हैं 26 प्लस राज्यसभा, तो 26 और अगर एक राज्यसभा की सीट होती है तो 1 × 5, अगर हम एक सीट पे 5 विधानसभा जोड़ते हैं जी, या 6 विधानसभा जोड़ते हैं जी, हाँ 6 विधानसभा जोड़ते हैं तो 26 से 32 सीटें होती हैं, तब भी चिराग पासवान फायदे में है, 30 प्लस में है। और अगर 23 प्लस 2 एमएलसी और एक राज्यसभा की सीटें जोड़ते हैं तब भी वो 31 होती हैं, तब भी एलजेपीआर जो है वो 30 प्लस पे है। तो बार बार जो हम ये कह रहे थे कि 30 से नीचे समझौता नहीं होगा जी, तो हुआ एग्जैक्ट यही कि 30 से नीचे चिराग पासवान ने समझौता नहीं किया है, क्योंकि राज्यसभा की एक सीट अगर चिराग पासवान के खाते में गई है, एलजेपीआर के खाते में गई है, तो उसको 6 विधानसभा के हिसाब से हम जोड़ सकते हैं। तो क्या ये भी अमित सर जो खबरें निकल के आ रही हैं कि 5 जो लोकसभा सीटों पर लोजपा राम विलास ने जीत हासिल किया था, उसमें हर लोकसभा सीट के अंदर आने वाले विधानसभा में 2 सीट है जो कि चिराग पासवान ने मांग रखी है।
नहीं देखिए, वो चीजें तय हो रही हैं, अभी तय हो रही हैं। नित्यानंद राय का 4 बार जाना 2 दिन के अंदर में, वो यही है कि नित्यानंद राय मैसेंजर का काम कर रहे हैं बीजेपी, जेडीयू और जीतन राम मांझी और एलजेपी के बीच में और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में मैसेंजर का काम कर रहे हैं। और देखिए, नित्यानंद राय बड़े कद के नेता है, उन्हें पता है कि किन नेताओं को किस हिसाब से मनाना है। कभी हाई प्रोफाइल में नहीं रहे हैं, अपने आप को हमेशा उन्होंने लो स्टैंडर्ड में रखा है और सबके करीब हैं। जहां पर कोई मामला फंसता है तो अमित शाह के दूत कहे जाते हैं, स्पेशल दूत कहे जाते हैं नित्यानंद राय। तो नित्यानंद राय को पता है कि कब किसे कैसे मनाना है। तो नित्यानंद राय का 2 दिनों में 4 बार मुलाकात करना, तो देखिए ये मनाने के लिए मुलाकात नहीं हो रही थी, ये मैसेंजर के तौर पे मुलाकात हो रही थी कि चिराग पासवान अपनी डिमांड रख रहे थे। उस डिमांड को फिर वो बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने, जेडीयू के बड़े नेताओं के सामने, उपेंद्र कुशवाहा के सामने, मांझी के सामने रख रहे थे और वहां से जो जवाब आ रहा था या जो सॉल्यूशन निकल रहा था फिर उसे जाके चिराग पासवान के पास जा रहे थे। तो देखिए यही चीज हो रहा था। अब जो फाइनल खबर है, ठीक है, कि चिराग पासवान तमाम चीजों को लेकर संतुष्ट हो गए हैं। देखिए अंदर से अभी आपके जितने सोर्स हैं, कुछ सोर्स कुछ खबर देंगे, कुछ सोर्स कुछ खबर देंगे, तो हर सोर्स के हिसाब से अभी खबर आप चलाइएगा। तो कभी आप चलाइएगा कि नहीं भाई चिराग पासवान नाराज हैं, कभी आप चलाइएगा चिराग पासवान खुश हैं, कभी आप चलाइएगा कि नीतीश कुमार को ने मुकेश सहनी को ऑफर कर दिया है, तो कभी आप चलाइएगा कि तेजस्वी ने मनाने के लिए मुकेश सहनी को बुलाया है। तो हर सोर्स के हिसाब से आप खबर चलाइएगा तो आपकी विश्वसनीयता जो है घटेगी। बिल्कुल। इसलिए जो हमारे ऑथेंटिक सोर्स हैं वो अभी यही बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी क्लियर बड़े नेताओं के अलावा जो उनके एकदम करीबी हैं, खासम खास है, उन्हीं को पता है। और बड़े नेता अभी आपसे किसी भी पत्रकार से डायरेक्ट बातचीत करेंगे नहीं, वो बातचीत तब करेंगे जब वो ऑफिशियल घोषणा कर देंगे। लेकिन जो अंदर खाने जो निकल कर सामने आ रहा है वो ये 2 फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है अभिषेक, जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल, मैंने पहले ही दर्शकों से बताया कि अमित सर के जो सोर्सेज होते हैं बहुत ऑथेंटिक होते हैं और आपने लगातार आकलन भी किया होगा कि जो भी अमित सर बताते हैं वो बिल्कुल पुख्ता एक एनालिसिस के साथ बताते हैं। अमित सर, एक सवाल और है कि जो मटिहानी विधानसभा सीट है, वहां पे चिराग पासवान का कहना है कि मेरी पार्टी ने जीत हासिल की थी लेकिन जदयू में वो विधायक शामिल हो गए थे, तो मटिहानी सीट हमें चाहिए ताकि हम वहां पे सबक सिखा सके। देखिए जहां तक मेरी जानकारी है कि मटिहानी को एडजस्टमेंट करने की बात थी। नीतीश कुमार कल तक अड़ गए थे मटिहानी के लिए, ठीक है, मटिहानी के लिए कल तक अड़े थे। राजकुमार सिंह को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बातचीत चल रही थी। कल रात से लेके अब तक क्या हुआ है इसकी जानकारी हम थोड़ी देर के बाद देंगे। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि राजकुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के अंदर ही चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू के टिकट पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। और कुछ चीजों पे सस्पेंस, अगर एक ही खबर में आप हर सस्पेंस आप हटा दीजिएगा अभिषेक, तो फिर टीआरपी हमें कैसे मिलेगा? कौन सी सीट पे कौन लड़ रहा है इसे हम अगले एपिसोड में चला देंगे। बस मैंने जो कहा है वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। राजकुमार सिंह जो वर्तमान में मटिहानी के विधायक हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो एनडीए से ही चुनाव लड़ रहे हैं, वो जेडीयू के टिकट पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी मटिहानी किसके खाते में गई वो अगले एपिसोड में हम बता देंगे। चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल जीतन राम मांझी को लेकर मैं पूछना चाहूंगा कि जीतन राम मांझी वाला कांटा साफ हुआ कि ये भी अटका हुआ है? सबसे अंतिम में जीतन राम मांझी को मनाया जाएगा। अच्छा, अभी जेडीयू बीजेपी में आपस में चीजें हो गई हैं जी। तीसरे नंबर पे बारी चिराग पासवान की आती थी जी, तो उन्हें संतुष्ट कर लिया गया बहुत हद तक जी। उनके जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल पाया है उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा वो भी बता दिया गया है जी। तो तमाम बड़े नेताओं का एडजस्टमेंट हो चुका है, जो चुनाव लड़े वो भी, जो चुनाव नहीं लड़े वो भी, उनका भी, ये भी मैं बता दूं जी। और बड़े नेताओं में कौन कौन है मुझे नहीं, अगर फिर भी मैं बता देता हूं। राजू तिवारी, हुलास पांडे, संजय पासवान जी, वेद प्रकाश पांडे, जहां जहां जिस फंसा हुआ था जी, ठीक है जी। तो ये नेता चुनाव लड़े तब भी ठीक है, नहीं लड़ेंगे तब भी इनका एडजस्टमेंट हो गया है, ठीक है। अब फिर मैं कहूंगा कि इन 4 नेताओं के बारे में मैं अलग एपिसोड में बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो
इस एपिसोड में बस इतना ही रहने दीजिए। ठीक है सर। जो फार्मूला निकलकर सामने आ रहा है जी, 26 प्लस राज्यसभा या 23 प्लस 2 प्लस राज्यसभा, यानी जो भी है सीटें 30 प्लस हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ हमारे देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित सर थे और वो साफ साफ कह रहे थे कि देखिए भाई, एमएलसी और राज्यसभा की सीट और विधानसभा की सीट, इन तीनों की सीटें मिलाकर 30 प्लस होनी ही होनी है। और चिराग पासवान के हिस्से में 30 प्लस का जो लगातार दावा कर रहे थे अमित सर, वो कहीं ना कहीं आपको होता हुआ वही नजर आएगा, क्योंकि चिराग पासवान के हिस्से में 30 से नीचे सीटें नहीं आएंगी। हालांकि देखिए, विधानसभा सीट, राज्यसभा सीट और एमएलसी सीट, ये तीनों सीटों को मिला के आकलन होगा और तमाम चीजों पे हम बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और तमाम चीजों पे लगातार खबरें आपको मिलती रहेंगी। देशवा न्यूज के साथ बने रहिए। देशवा न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।